हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यानी कहने का तात्पर्य है इंग्लिश मीडियम के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए आज का ये हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि हिंदी मीडियम का मैं ऑलरेडी पूरा सिलेबस कराता हूँ, पूरा कोर्स कराता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन जो है मैंने सेलेक्ट करवाया है पूरा इंग्लिश मीडियम से है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। आप लोगों के लिए भी मेहनत करेंगे हम, पर धीरे धीरे करके, क्योंकि हमारा जो मीडियम है वो हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम हमारे लिए थोड़ा सा कठिन होता है। मैं अपनी रियलिटी बताता हूँ, क्योंकि जो बचपन से ही इंग्लिश ना पढ़ा हो तो उसके लिए इंग्लिश मीडियम थोड़ा सा कठिन लगता है। और ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, जिसने इतने क्वेश्चन तैयार कर लिए, मैं गारंटेड कहता हूँ कि आपके बेहतर से बेहतर अंक आएंगे। इससे भी ज़्यादा जितना आपको करना होगा कर लेना, बाकी इतना तो करना ही करना है। चलिए सुपर फास्ट करेंगे। और जिन बच्चों को इसका PDF लेना होगा भाई साहब, तो अभी तो नहीं, बाद में एक छोटा सा चार्ज रखेंगे, बाद में एक छोटा सा चार्ज, बाकी इसका PDF भी प्रोवाइड करने लग जाएंगे, क्योंकि अभी इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करवाने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है, जिस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। पहला क्वेश्चन आप देखिए, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बेस्ड ऑन दिस ड्राइव ए मैथमेटिकल एक्सपेंशन टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट मास ऑफ सॉल्यूट। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग हिंदी में जब पढ़ते हो तो आप लोग पढ़ते हो कि वाष्प दाब में अवनमन से संबंधित क्वथनांक उन्नयन और बच्चों हिमांक अवनमन जो होता है, यही दोनों क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया करते हैं। जैसे देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेस्ड, ठीक है, उसके लिए आपका जो थ्योरम होता है, ग्राफी व्याख्या होता है, ये क्वेश्चन है। डिफाइन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बेस्ड ऑन द ड्राइव मैथमेटिकल एक्सपेंशन टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट मास ऑफ सॉल्यूट। ये आप लोगों को क्वेश्चन तैयार कर लेना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द डिफिनेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन। यानी मोल फ्रैक्शन का आपको परिभाषा देना है। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन का परिभाषा देना है। ठीक है, और कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर। यानी आपको बच्चों मोलरिटी निकालना है, मोलरता निकालना है किसका, जल का। इसका मोललता और मोलरता दोनों सेम होता है। देखिए 2022 में पूछा गया था। मोलरिटी क्या है, डिफाइन करना मोलरिटी, और बच्चों मोल फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है। मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन और एक्सप्लेन दोनों वही चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसा ऐड किया गया है ताकि आपको याद रहे कि इस सन में आया था भाई, इसको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट हेनरी लॉ। हेनरी का नियम है बच्चों। व्हाट इज ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑन व्हाट फैक्टर्स कैलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड। तो ये आपको क्वेश्चन देख सकते हैं भाई साहब। और आगे देखिएगा राउल्ट लॉ के बारे में बच्चों। लिमिटेशन यानी राउल्ट नियम की कौन कौन सी सीमाएं हैं, ये आपको थोड़ा सा देखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंस देना है आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन में, मोलरिटी और मोलरिटी में, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक विचलन युक्त विलयन और ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन में। इसके बाद क्वेश्चन है बच्चों, ड्राइव द एक्सपेंशन फॉर मॉलिक्यूलर मास एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसके आधार पर आपको थ्योरम करना है बच्चों। एक छोटा सा व्यंजक है न्यूमेरिकल, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है 2023 का, बाकी बुक में है, आप तैयार कर लेना। 2022 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन। बाकी न्यूमेरिकल्स तो मैं कहता हूं भाई साहब आप जितना तैयार करना हो करो, कोई गारंटी नहीं रहता कि यही न्यूमेरिकल्स है। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं फटाफट। यहाँ पर जितना आगे चलेंगे भाई साहब सुपर फास्ट चलेंगे। राइट कोलराउस लॉ एंड 2 एप्लीकेशन। कोलरास के नियम, 2 अनुप्रयोग। डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। व्हाट ए डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, प्रतिरोधकता। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डेफिनेशन है आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। फिर आपका साल्ट ब्रिज क्या है, लवण सेतु क्या है ना। राइट द फर्स्ट लॉ फैराडे, है ना, फैराडे का नियम है बच्चों, है ना। नर्नेट समीकरण है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, ड्रा द लेवल डायग्राम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। राइट द स्ट्रक्चर, है ना, केमिकल रिएक्शन।
इसको आपको मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है बच्चों संक्षारण से संबंधित है, ठीक है, संक्षारण आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है केमिकल इक्वेशन एंड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल। ये 2020 में पूछा गया था, लेकिन अब ये नहीं पूछा जाता, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। व्हाट इज ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने पढ़ा बच्चों, उसके बारे में तैयार करना है, कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, कैसे कार्य करने की विधि होती है, उसका समीकरण ये आपको यहाँ पे देखना है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस ठीक है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर। मेटेलिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलैटिक कंडक्शन। इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलैटिक सेल में। राइट द डेफिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर चालकता क्या है। इसके बाद बच्चों राइट द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और ओम्स लॉ क्या है, इसके बारे में लिखना है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट। ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई साहब। व्हाट इज ए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कॉल्ड, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ये आपका ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया के बारे में है। डिस्क्राइब ड्राई सेल, शुष्क सेल के बारे में बच्चों, ड्राई सेल के बारे में डायग्राम बनाना है और उसके सेल का रिएक्शन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा कि गारंटेड यही क्वेश्चन आए, बस ऐड किया गया है बस। इसके बाद अगला चैप्टर चलते हैं बच्चों केमिकल काइनेटिक्स भी। इसका पहला प्रश्न है बच्चों राइट द डेफिनेशन ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया की दर की परिभाषा। राइट द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, उसका हाफ लाइफ निकालना है, इसका थ्योरम आप लोग पढ़ लेना। फिर बच्चों ये आपका डिफरेंस है मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर ये डिफरेंस है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। राइट द यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट बताना है आपको। राइट द फॉलोइंग विथ डेफिनेशन, ये डेफिनेशन देना बच्चों, ठीक है, दोनों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ठीक है। फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनके बारे में तो आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से तैयार करना ही करना है। चलें आगे चलते हैं फटाफट भाई, आगे चलो। एक्सप्लेन, ये आपका छद्म कोटि प्रिस्यूड ऑर्डर छद्म कोटि रिएक्शन से बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ड्राइव एक्सपेंशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये 2020 में क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, तैयार करना है। राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके बाद बच्चों शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब छोटा सा नोट बनाने के लिए आ जाता है। व्हाट इज द मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, के का मान निकालना है, यूनिट निकालना है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी ये कुछ रिएक्शन दे के रखे, इनको आपको कोटि निकालना है, ऑर्डर निकालना है बच्चों। चलिए अगला है हमारा आर्हीनियस इक्वेशन के बारे में आपको लिखना रहेगा। इससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी गारंटेड नहीं रहता कि यही रिएक्शन है, न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल जरूरी नहीं रहता कि यही आएगा। चलिए बच्चों डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में चलते हैं। बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर भाई, तैयार करना ही पड़ेगा, 10 चैप्टर हैं टोटल। ट्रांजिशन मेटल शो चेंज ऑक्सीडेशन नंबर व्हाई, ठीक है। फिर बच्चों ट्रांजिशन मेटल फॉर कलर्ड आयन व्हाई, क्यों भाई आयन बनाते हैं, रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, ऑक्सीकरण परवर्ती संयोजकता क्यों दर्शाती है। राइट द डेफिनेशन डी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एनी टू कैरेक्टर्स, कोई 2 गुण भी लिखना है। राइट द डेफिनेशन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, 2 गुण के साथ। राइट एनी 3 डिफरेंस डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अंतर। बच्चों लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस लिख लेना है, इसकी डेफिनेशन भी तैयार कर लेना। व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल दे आर कंपाउंड्स एट द गुड कैटालाइट्स, है ना, मतलब
कैटलाइस्ट नहीं, उत्प्रेरक। अच्छा उत्प्रेरक होता है बच्चों, क्यों बताना आपको। चलिए इंग्लिश बताया ना, वीक है मेरा इसलिए थोड़ा सा समय लग जाता है। व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकम पैरामैग्नेटिक, है ना, ये चुंबकत्व के बारे में पूछा गया है। व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सहाइबिट मैग्नेटिक कैरेक्टर, यानी किस प्रकार से चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं आपके संक्रमण धातु और उनके कंपाउंड। व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल बैलेंसी, ठीक है, किस प्रकार से संयोजकता दर्शाते हैं बच्चों, परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं ना। व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आंतर संक्रमण तंत्र किसे कहते हैं। राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो भाई एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं पढ़ना है, केवल और केवल डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेना है। इसके बाद आप देखिए बच्चों, व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण धातु किसे कहते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी के बारे में आपको तैयार करना है, ठीक है। लेंथेनाइड एलिमेंट्स और एक्टिनाइड एलिमेंट्स, यदि डिफरेंस आपको पता है तो इसके परिभाषा डेफिनेशन आसानी से लिख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में कैसे बनाया जाता है, केमिकल रिएक्शन ये देना है आपको, है ना, प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ लेना। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, मतलब आपका संकुचन होता है, किस क्या समझते हो लेंथेनाइड संकुचन से। इसके बाद चलिए बच्चों फटाफट अगला चैप्टर देख लेते हैं। यहाँ पर आईयूपीएसी नाम है, आईयूपीएसी नाम आपको बताना है, तो यहाँ पर इनको जरूरत नहीं है कि इसी बस को तैयार करो, आईयूपीएसी पूरा पढ़ना है आपको, इसमें कोई शक की बात नहीं भाई। आईयूपीएसी नाम कोई यौगिक दिया रहेगा, उससे आप आईयूपीएसी सूत्र बनाओ, है ना, आगे मतलब एक संकुल यौगिक का सूत्र लिखो या संकुल यौगिक दिया उसका आईयूपीएसी नाम, ये आपको तैयार करना ही करना बहुत अच्छे तरीके से। कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देना है आपको। फिर बच्चों यहाँ पर है राइट द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म विथ एग्जाम्पल, ठीक है। राइट द आईयूपीएसी नेम, फिर से आईयूपीएसी नाम, भाई मैं आपको बता दूं कि 20-25 है, उसे पूरा तैयार कर लो, ठीक है। आगे देखिए सेंट्रल एटम विथ एग्जाम्पल, क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है सेंट्रल एटम का, एग्जाम्पल के साथ समझाना है आपको। डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल, राइट द डेफिनेशन ऑफ द हाइड्रेट आइसोमेरिज्म विथ एग्जाम्पल, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, राइट डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट, व्हाट आर कीलेट्स, ठीक है। कीलेट्स बच्चों एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी कार्बधात्विक यौगिक, कार्बधात्विक यौगिक बच्चों विथ एग्जाम्पल्स बताना है आपको। व्हाट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म विथ एग्जाम्पल, व्हाट आर लिगेंड, व्हाट आर सेंट्रल मेटल एटम्स या आयन, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं। राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट, भाई क्वेश्चन थोड़ा सा जैसे कॉम्प्लेक्स साल्ट और डबल साल्ट आप पढ़ लोगे तो उसका एग्जाम्पल भी तैयार करोगे, उसका डेफिनेशन भी, उसमें डिफरेंस भी, ठीक है। आईयूपीएसी नाम आपको पढ़ना ही है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये एग्जाम्पल मैं नहीं कहूँगा कि इसको ही तैयार करो, आईयूपीएसी नाम विधिवत तैयारी करें। यदि आपको समझ में नहीं आया तो हिंदी मीडियम से भी हमारे चैनल में पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए हेलोएल्केन और हेलोएरिन, भाई अभी 5 चैप्टर हुए हैं फटाफट। पहला जो क्वेश्चन है SN1 और SN2 रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। सेंडमेयर रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन है। यहाँ पर इक्वेशन कंप्लीट करना, ये सारा क्वेश्चन देख सकते हैं, इक्वेशन कंप्लीट करना, ये सारा चीज़ आप हिंदी मीडियम से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद बच्चों राइट द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म और वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, ठीक है, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। फिर बच्चों मेंशन सेटजेव रिएक्शन, सेटजेव रूल एसोसिएटेड विथ इट, ठीक है। इसके बाद हेलोएल्केन्स आर मोर रिएक्शन देन हेलोएरिन्स, गिव रीजन, क्या कारण है भाई साहब हेलोएल्केन और हेलोएरिन के बीच कनेक्शन के लिए। SN1 और SN2 रिएक्शन इस स्टार्टिंग में ही बता दिया गया, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोग थोड़ा सा देख लो कि हाउ विल यू ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन कैसे बनाओगे, फेनिल आइसोसाइनेट कैसे बनाओगे, एसिटिलीन कैसे बनाओगे क्लोरोफॉर्म से। इसके बाद आपका बच्चों फ्रियान क्या है, DDT क्या है, ठीक है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या है,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नाभिक स्नेही अपक्रिया क्या है बताना, प्रतिस्थापन अपक्रिया कैसे होता है। इसके बाद बच्चों फॉलोइंग इक्वेशन द क्लोरोबेंजीन, ये आपका हैलोजनाइजेशन है बच्चों, है ना, यानी हैलोजनीकरण है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, एल्किलेशन है, यानी सल्फोनीकरण, एल्किलीकरण, ये सारा क्वेश्चन है। इसके बाद एल्कोहल, फिनाल और ईथर में चलते हैं। राइट फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विथ केमिकल इक्वेशन, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों कि रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ सोडियम, रिमर-टीमन अभिक्रिया है। इसके बाद आपको देखना है बच्चों राइट केमिकल इक्वेशन पर फॉलोइंग कन्वर्जेशन, प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल, यानी प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल बनाना है। बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, है ना, विक्टर मेयर मेथड, ठीक है बच्चों, विक्टर मेयर परीक्षण आपको समझाना है। गिव रीजन व्हाई फिनाल आर मोर एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल से ज़्यादा फिनाल जो है वो एसिडिटी है, अम्ल है, क्यों। डिफरेंस बिटवीन एल्कोहल एंड फिनाल में डिफरेंस आपको बताना बच्चों। व्हाट इज द लुकास रीजनिंग, लुकास परीक्षण आपको बताना है। हाउ द फॉलोइंग ऑब्टेन ऑफ द फिनाल, फिनाल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल कैसे बनेगा, 2,4,6 ट्राई यहाँ पे थोड़ा सा क्या लिखा है भाई साहब, ट्राई नाइट्रो है, चलो ठीक है अब समझ में आया, ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, ओके चलिए कोई बात नहीं। आगे चलते हैं बेंजीन से बच्चों, आपका बेंजीन, ठीक है, कैसे बनाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से चलते हैं बच्चों। राइट द फॉलोइंग रिएक्शन, कैनिजारो और रोजनमुंड अपक्रिया, डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ एस्टिक एसिड एंड क्यूक बिगिनर प्रोसेस, विनेगर प्रोसेस है भाई, विनेगर प्रोसेस। राइट द शॉर्ट नोट्स, पार्किन रिएक्शंस, और बच्चों ये क्या है, यूरोट्रोपिन, ठीक है, पार्किन और यूरोट्रोपिन रिएक्शन। चलिए इसके बाद बच्चों राइट सिल्वर मिरर टेस्ट, वाओ, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, ये क्वेश्चन भाई साहब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्लेजन कंडेंसेशन और बेंजोन कंडेंसेशन, मतलब जो आपका एक प्रकार से क्लेजन संघनन अभिक्रिया बच्चों, बेंजोइन संघनन, बेंजोइन है, बेंजोइन कंडेंसेशन और क्लेजन कंडेंसेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लेजन संघनन और बेंजोइन संघनन, ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राइट लेबोरेटरी प्रिपरेशन, प्रयोगशाला विधि एसीटोन का, ठीक है, केमिकल रिएक्शन भी बताना बच्चों। इसके बाद एमीन पे चलते हैं। व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल, ठीक है बच्चों, एनिलीन, है ना, आपको बताना बच्चों एनिलीन के बारे में। राइट द फार्मूला ऑफ द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में, ठीक है, और व्हाई एथिल एमीन इज द सोल्यूबल इज द वाटर व्हाइल एमीन इज नॉट। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों व्हाई टर्सरी एमीन नॉट एसिलेशन रिएक्शन, है ना, राइट टू डिफरेंस बिटवीन एथिलेमीन एंड एनिलीन। इसके बाद व्हाई सिल्वर क्लोराइड डिजॉल्व इन मेथिल एमीन सोल्यूशन, व्हाई एमीन आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, व्हाई एनिलीन इनसोल्यूबल वाटर बट सोल्यूबल इन HCl, HCl में विलीय है जबकि पानी में अविलेय है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद डिस्क्राइब द मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन, आल्सो राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। ऑल नेमिंग रिएक्शन आपको बताना भाई, ऑल नेमिंग रिएक्शन, ठीक है, बोटज रिएक्शन, बोटज फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, फिंकलेस्टीन अपक्रिया, स्वार्ट्ज अपक्रिया, सेंडमेयर गाटरमान अपक्रिया, ठीक बच्चों। इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, एल्काइलेशन है, एसिलेशन है ना, कोल्बी रिएक्शन, रीमर टीमन अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया है बच्चों, है ना, ये रेसिंग प्रोसेस है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फिर बच्चों आपका है ना स्टीफन अपक्रिया,
क्यूमीन प्रोसेस है, डॉस प्रोसेस है, डाउस प्रोसेस है, स्टीफेन रिएक्शन, रोजनमुंड इटार्ड रिएक्शन, कार्टर कोच रिएक्शन, वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन, है ना, क्लेमेंसन रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कार्बेलामिन रिएक्शन, है ना, और गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बच्चों, ये सारे रिएक्शन हो गए। इसके बाद अब देखिए बच्चों, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में देख लेते हैं अपन, ठीक है। एनी टू डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन DNA RNA में अंतर बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों, राइट द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम विथ एग्जांपल्स। फिर इसके बाद आपका है एसेंशियल एंड नॉट एसेंशियल एमिनो एसिड विथ एग्जांपल, इसको बताना है। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसका यूज बताना है। ज्यूटर एंड और प्रोटीन डी नाइट्रेशन बच्चों, है ना। इसके बाद आपका है डी न्यूट्रेशन है। व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड बच्चों, व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स टाइप भी आपको बताना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब्यूलर और फाइब्रस प्रोटीन। फिर बच्चों विटामिन्स के बारे में बताना है ना। व्हाट आर द शॉर्ट नोट्स ऑन द एमिनो एसिड का। और फिर आपको बच्चों यहाँ पर है इनवर्ट शुगर है। इसके बाद आपका है ग्लाइकोजन, ठीक है, इसका शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। व्हाट आर द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। फिर आपको विटामिन में ABCD के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ना है कि कहाँ से इस कमी होता है, कमी से रोग क्या है, इसके उपचार क्या हैं। विच द डिसीज केस्ड ड्यू द लैक ऑफ प्रोटीन, विच इज द प्रोटीन द रिस्पॉन्सिबल ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है बच्चों, क्लॉटिंग। ये सारे क्वेश्चन यार, मुझे तो मैं एक चीज़ बताऊं, बच्चों के डिमांड के आधार पर इतना मेहनत करना पड़ रहा है, नहीं तो मुझे इंग्लिश पढ़ाने का कोई शौक़ नहीं है ना। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ बच्चों, प्रोनाउंसिएशन में भी हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक, क्योंकि इंग्लिश मेरी जीरो है। शिव कोचिंग क्लासेस में इंग्लिश मीडियम के बच्चे कम भी जुड़े हैं, लेकिन फिर भी इसे आप लोग शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।